ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे बिलीफ की। एक बिलीफ को हमने समझ लिया है, पीरियड का ब्लड क्या गंदा होता है। तो अगले बिलीफ पर आते हैं। अगला बिलीफ आपका है, टॉयलेट को ले लीजिए सर। हाँ, टॉयलेट को। सुसु, शूशु, हाँ शूशु, पेशाब। क्या पेशाब गंदा होता है? तो अब देखिए, ये बिलीफ है। अब इस बिलीफ के अपोजिट अगर कोई घटना घट गई, अर्थात आपको लगता है कि पेशाब गंदा है और आपके ऊपर पेशाब के छींटे पड़ गए, तो अब यहाँ ये बिलीफ है कि पेशाब गंदा है, ये बिलीफ है। जी सर। अब ये बिलीफ आपका बना हुआ है। अचेतन मन में ऐसे हजारों लाखों बिलीफ हैं, लेकिन एक समय में सारे एक्टिव नहीं रहते। जैसे ही कोई ट्रिगर आया, जैसे ही कोई घटना घटी, तो ये पेशाब वाला बिलीफ एक्टिव हो गया। जैसे कोई छींटे गिर गए, पेशाब करते हुए देख लिया या कुछ भी, तो जैसे ही एक्टिव हुआ तो फिर से इसमें रिस्पॉन्सेज आने लग जाएंगे, रिस्पॉन्सेज आएंगे। तो इसमें विचार चलने लग जाएंगे कि पेशाब छींटा आ गया, को भी देख लिए तो लगता है कि हाँ छींटा आ गया और पैरों पे लग गया, कपड़े गंदे हो जाएंगे, अब घर गंदा हो जाएगा। तो विचार चिंतन मनन चलेगा। तो इस बिलीफ के कारण विचार पैदा हुए हैं। जी सर। आपको विचार इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे माइंड में पैटर्न बन चुका है और लर्निंग बिलीफ बना हुआ है कि पेशाब गंदा है। हाँ, रिविजन होते होते ये तो पूरा हैबिट हो चुका है, तो अब तो हो गया। तो पैटर्न बने हुए हैं। अब ये ऑटोमेटिक ही चलता रहता है। हाँ, गलत तो है या सही है, विचार क्यों आते हैं? क्योंकि बिलीफ है। अगर आपके मन में बिलीफ ये होता कि पेशाब शुद्ध है, तो ये विचार ये नहीं आते, अलग आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल डिलीट हो जाता माइंड से। तो जैसे ही बिलीफ एक्टिव हुआ, रिस्पॉन्सेज में अगला आया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अपने आप घबराहट, अपने आप कंपल्सन नहीं करते कंपन होना हो जाता है। कंपल्सन नहीं करने ये अपने आप ही होने लग जाता है। और उसके बाद इमोशनल रिस्पॉन्सेज भी आता है कि नेगेटिव इमोशन आते हैं इसमें। कि आपको नेगेटिव इमोशन कौन कौन से होते हैं? डर, चिंता, किसी भी चीज का डर है कि जैसे पैर गंदा हो गया, बेड पे चढ़ेंगे तो चादर गंदी हो जाएगी, या किसी भी चीज को ये चादर गंदी हो जाएगी, ये तो उसमें आ जाएगा चिंतन मनन में, विचार चलने लगे। हाँ बिल्कुल सर। और इमोशन में भी आएगी ना, उसमें भी मतलब ऐसा ही फील होगा ना कि मतलब कहीं भी बैठेंगे तो वो गंदा हो जाएगा। गंदा हो जाएगा, गंदगी में रहना गंदगी फैल जाएगी। तो इमोशनल रिस्पॉन्सेज भी आएंगे और इसमें नेगेटिविटी भी आएगी ना, नेगेटिव रिस्पॉन्स करेंगे या डूइंग करेंगे। तो आप या तो छींटा आ गया, लगा के आ गया तो धोने लग जाओगी, या फिर दूर भागोगी। अब तो धोते ही है, पैर को पूरा सड़ा लिए है, पैर में पूरा पानी लग गया है। तो ये रिस्पॉन्सेज हैं। लेकिन आपको समझना है कि ये जो बिलीफ है कि पेशाब गंदा है, ये आपका पर्सनल बिलीफ है, सोशल बिलीफ है? नहीं सर, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। पर्सनल है, ये पर्सनल बिलीफ है, किसी ने सिखाया नहीं। बिल्कुल। तो देखिए, लेकिन पर्सनल बिलीफ कुछ भी हो सकता है, ये तो हमने सीखा है। लेकिन पर्सनल बिलीफ होने से सच्चाई नहीं बदलती है। मतलब ये बना लिए हम के हमारे सोचने से, हमारे मानने से नियम तो नहीं बदलेंगे, प्रकृति के नियम तो नहीं बदलते। नहीं, हमको साइंटिस्ट थोड़ा है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करके बता देगा। प्रकृति के नियमों को साइंटिस्ट पहचानते ही हैं, वो भी बदल नहीं सकते। नहीं बदल क्योंकि प्रकृति के नियमों को बदला जा ही नहीं सकता है। तो पेशाब यूनिवर्सल है, वो यूनिवर्सल है। पेशाब है, ना गंदा ना साफ, ये तो कुदरत ने बनाया है, ये तो पानी है ना। जैसे इंसान आता है जाता है, वो भी प्रकृति का नियम, कोई नहीं बदल सकता है। वैसे जैसे ये तो ऑटोमेटिक है, पेशाब पैदा होना ऑटोमेटिक, ये तो ऑटोमेशन का नियम है ना। बाकी मेरे अंदर एक पैटर्न बन चुकी है ना सर, मुझे लगा ना कि मतलब टॉयलेट गंदा है, मैं तो बना रखी हूँ ना इसको कि गंदा है या नहीं है, वो तो मुझे नहीं पता, पर मेरा खुद का ये अवधारणाएं बन चुकी है माइंड में कि गंदा है, तो उस पर हमको कंपल्सन करना पड़ता है। अगर नहीं करते हैं तो फिर वही मतलब बहुत सारी जो फीलिंग्स होती है गंदी गंदी सी, मतलब बहुत हार्ट बीट बढ़ जाता है, चाहे कुछ भी बहुत कि गंदे हो जाएंगे, वो गंदे हो जाएंगे, करना पड़ता है ना। तो वही बस प्रॉब्लम हो जाती है ना सर। लाइफ डिफिकल्ट हो जाता है जीना, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये तो आपका पर्सनल बिलीफ है। समझाने वाला नहीं होता है, राइट आंसर देने वाला नहीं होता है, और किसी से पूछो तो और रॉन्ग ही बताता है, जिसको लेकर और बढ़ जाता है प्रॉब्लम, और बढ़ जाता है। क्योंकि जिसके पास जैसी जानकारी होगी वो वही देगा ना। पता ही नहीं है तो जानकारी क्या देगा? वो लोग बोलेगा हाँ टॉयलेट तो गंदा ही होता है, सिंपल सी बात, दैट सिंपल। जिसे पूछने जाएंगे तो बोले हाँ टॉयलेट गंदा है, जाओ जाके पैर धो दो। आपके आसपास बीमार लोग इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल सर, नॉर्मल तो कोई है ही नहीं मेरे घर में, मतलब घर का बात बोले, बाहर का पता नहीं है। हम किसी मतलब
किसी और को, मैं अपने घर की बात बोल रही हूँ। हाँ बोलती थी घर पे, हाँ। बोलते हाँ जाके पैर धो, गंदा ना है, सब चादर गंदा हो जाएगा, बेड गंदा हो जाएगा, बेडशीट गंदा हो जाएगा। हाँ बोले कि हाँ, तब वो भी और ज्यादा मतलब बढ़ गया ना, तो और ज्यादा पैटर्न मजबूत हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, उसको लेकर कम करने के बजाय और बढ़ जाता है सर, इसीलिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे लोग से ज्ञान लेना नहीं चाहिए, बच के रहना चाहिए। हाँ, और प्रॉब्लम को बढ़ा, ये डेटाबाज है ना, उन लोगों से ज्ञान लोगी तो फंस जाओगी। वो तो कचरा दे रहे हैं ना, तो कचरा बाजों से बचो। और माइंड भी एक डस्टबिन है जो कचरा हाँ, वो तो खुला मिलेगा ना, जो माइंड खुला मिलेगा उसमें वो कचरा डालेंगे। आपा ने खुला छोड़ रखा था, अभी हाँ आओ कचरा डालो, डस्टबिन है, बाहर से बंद कर लेना, उनकी सुननी नहीं है, सुन लिया सीधा जाने दो। उसमें डलाएगा ना कचरा की तरह से। अगर कचरा डालेंगे तो कचरा ही रहेगा, जिंदगी में कचरा ही बन जाएगा। हाँ, क्या बात है। और अच्छा डालेंगे तो अच्छा रहेगा जिंदगी। वो सही बात है, दिमाग तो काफी अच्छा है, पर खराब हो गया शादी के बाद। बोल तो रहे सर कि हम जिस कोचिंग में पढ़ते थे, वो जो सर लोग थे सब हमको गिफ्ट मिला, इतना गिफ्ट मिला, मेडल कप सब कुछ मिला मेरे घर में। हम कोई भी एग्जाम में आज तक फेल नहीं किए हैं, जहाँ तक की बात है। और सब जगह पढ़ाई के सारे टीचर लोग मेरी तारीफ किए हैं, सब बोले कि पढ़ने बहुत स्टूडेंट बहुत अच्छे, हमको पैसा वो सब मिला है, मैट्रिक में भी इंटर में भी। बट शादी के बाद लाइफ में डिस्टर्ब हो गया। बोल तो रहे सब ऐसे लोग मिल गई ना। अगर थोड़े मतलब मेरे हस्बैंड तो ठीक है, उनको नहीं बोलेंगे, ये कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया। इनकी जो है ना लेडीज लोग ज्यादा लेती हैं, पता नहीं, लेडीज लोग ही लेती है, जेंट्स लोग नहीं लेता है। वो लोग जहाँ भी रह सो जाता है, रोड पे भी देखते हैं जेंट्स लोग सो रहता है, बाकी लेडीज लोग नहीं सो पाएगी, रोड पे नहीं बैठेगी, कहीं गंदा है। सब आप बना के रखिए माइंड में ना, बहुत सारा बिलीफ बना हुआ है। हाँ बना के रखिए। तो देखिए हमने जो पानी पिया वो पानी फिल्टर हो करके सारे शरीर में जहां पर उसका प्रयोग होना हो गया, जी सर। जो बच गया, जिसमें से कुछ केमिकल नहीं निकाले जा सकते, वो नीचे आ गया, नीचे ब्लैडर में इकट्ठा हो गया और वही पेशाब के रूप में बाहर निकल गया। ये ओसीडी की वजह से मेरा नौकरी छूट गया सर, असम में लगने वाला था, ठंडी वादियों में। हाँ मतलब उधर एक खाली था तो लगवा रहे थे, तो ओसीडी की वजह से नहीं गए हम, क्योंकि हमसे नहीं हो पाता। हम ही बोले कि नहीं होगा तो हम क्यों जाएंगे, होगा ही नहीं हम सभी। अब आगे का आएगा तो फिर फॉर्म भरेंगे। वो मतलब फैमिली में थे। अच्छा। तो एक खाली था, सिर्फ लेडीज का ही था, तो बोले कि असम में है, अगर करना चाहेंगे तो हम करवा देंगे इसका। तो हम ही बोले कि हम करने क्यों नहीं चाहते, करना चाहते पर अभी नहीं हो पाएगा, हम सभी खुद हम पेशेंट है, कहाँ से कर लेंगे, हम अभी खुद पीड़ित है, बीमार है, ग्रस्त, मतलब ऐसा प्रॉब्लम है, कैसे हो पाएगा, हम उतना टाइम से जा पाएंगे जब, तो फिर हमको भी ऐसे भी रिजाइनिंग मारना पड़ेगा, हटा दिया जाएगा, टाइम से जाएंगे ही नहीं हम। कहीं भी जाएंगे तो टाइम से बोलेगा ना आने को, और हो नहीं पाएगा, इसीलिए हमने छोड़ दिया। इसीलिए मेरे हस्बैंड डांटते हैं, कहते हैं कि तुम तो नौकरी तक छोड़ दिया, पता नहीं लाइफ में क्या करोगी। और लेकिन आगे फ्यूचर में कौन देखा है, करेंगे क्यों नहीं, बीएड कर लेंगे, टीचिंग कर लेंगे। सही बात है, आप कुछ भी कर सकते हैं, हम नॉर्मल तो हो जाएंगे ना, ठीक तो हो जाएंगे ना। जब हम बेटर हो जाएंगे तब ना कहीं भी अच्छे परफॉर्मेंस दे पाएंगे कहीं पे भी। अब हमें बीमारी से ग्रसित है तो वहां पे क्या हम कुछ भी कर पाएंगे। अभी ठीक हो गए? हाँ, अब वहां भी जाएंगे तो सब देखेगा, मेरा व्यवहार को तो सब मजाक उड़ाएगा, हटा ही देगा, जाहिर सी बात है, पूरी जान मारना पड़ेगा। अभी कितने % ठीक हो गए? सर आप तो ऐसे बताइएगा तो हमको तो लगता है कि आज हम ठीक हो गए घर चले जाएंगे। रियली बता रही हूँ, अगर आप बता दोगे पूरा सर तो मैं तो तभी तो मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ ना, कहीं भाग ही ना जाओ। ऐसा कोई बात नहीं है, भाग नहीं सकते हैं, इतना दूर है कि भाग ही नहीं सकते। इसीलिए मैं दूर आके बैठा हूँ ना, अगर दिल्ली जैसे शहर में होता तो भाग जाते। 24 घंटा लगा आपके पास आने में, सर भाग कैसे जाएंगे, और वो भी खेतों में, कच्चे रास्ते में, यहाँ से रास्ता भी नहीं पता। लाइफ टाइम मतलब पहली बार फर्स्ट मेरी जर्नी रही है आउट ऑफ पटना की, मैं कभी नहीं गई हूँ, मेरे हस्बैंड गए हैं पर मैं नहीं गई हूँ। अभी मैं आई हूँ तो वो भी अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, कहीं घूमने के लिए नहीं गई हूँ। मेरे फैमिली में कोई जाती नहीं, लेडीज लोग बाहर, परमिशन नहीं मिलता। वो सब परिवारों का अपना अपना थोड़ा हिसाब होता है, वो लोग सोच है, उन लोगों के अंदर भी सोच है। क्योंकि वो लोग नहीं गई हैं तो हम लोग को भी जाने के लिए परमिशन नहीं होता। अगर वो लोग गई हुई होती तो हमको भी मिलता परमिशन। सही कह रही हैं। पर हम तो जाएंगे। आप तो जाओगे? हाँ, जॉब लग जाएगा तो हम जाएंगे पक्का। आपने अब घूमना है, जिंदगी को जीना है, काटना नहीं है। सर लाइफ बहुत मुश्किल से मिलता है, तो लाइफ को अगर घर में ही सब देखिए, मेरा सोच है ना, हम बोलते हैं ना अपने हस्बैंड को
कि सबको लाइफ मिला है। अगर कोई भी लेडीज अगर सब घर में ही बर्तन मैसेगी, कपड़ा खींचेगी, तो कोई डॉक्टर नहीं होती, कोई पायलट नहीं होती, कोई इंजीनियर नहीं होती, कोई ड्राइविंग कार भी सब चीज चलाती है, ट्रेन भी चला रही है लेडी लोग, बहुत कुछ कर रही है, नहीं होती, वो भी बर्तन ही धोते रहती है, कोई दरोगा नहीं होती। तो सबके जैसे हमको घर में नहीं रहना है, हमको भी कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। लेडीज लोग क्या नहीं करी आज के डेट में, बहुत कुछ। अरे कुछ भी कर सकती हैं लेडीज लोग, नहीं तो इस दुनिया को निर्मित किया है। तो मेरे घर में कोई लेडीज लोग नहीं ना मतलब करती हैं जॉब वगैरह, कुछ नहीं, सब घर में रहती है ना। पर हम बोल दिए कि हम नहीं रहेंगे घर में, हम तो जॉब करेंगे। क्योंकि अगर सबका एक ही सोच रहता तो सब तो घर में ही रहती महिलाएं, और क्या, कोई बाहर निकलती नहीं, सब तो घर में वही बर्तन बेचते रहती, कपड़ा बेचते रहती। पर ऐसा कुछ नहीं है। सही कह रही है। जी सर, हम अपना घर का रूल चेंज कर देंगे जॉब लेके। सही है। तो ये पेशाब शुद्ध होता है, समझ गए? हाँ, क्योंकि जो पीते हैं वही निकलता है। जी सर। जैसे पानी पिया तो निकल गया, और खाना खाया जैसे पोटी का और इसी के साथ छींटे का। अब जो हमने भोजन खाया, भोजन गया पेट में, जो भी वो भी चला गया। हाँ, इन्वर्टर पूरा बंद हो गया ना, पर डिस्चार्ज। हाँ डिस्चार्ज हो गया। चलिए कोई नहीं, कोई बात नहीं, पसीना आएगा तो और मजा आएगा। तो कोई बात नहीं, देखते हैं, भीग जाएगा। पुराने कुछ वीडियो में ये शर्ट भीगी हुई भी है। हमें तो एक कमेंट किए थे सर, फैन तो ऑन कर लीजिए। हाँ, आपने किया था क्या? जी सर। अच्छा, एक कमेंट आया था। पूरा मतलब शर्ट आपका गीला हो चुका था, यही शर्ट ब्लू वाला ही पहने हुए। हाँ। तो पूरा गीला हो चुका था, बोले सर फैन ऑन कर लीजिए ना। अब फैन ऑन क्या करें? मैं ही तो कमेंट, लाइट ही नहीं आती यहाँ। नहीं सर, लाइट तो थी, शायद इन्वर्टर पे चल रही होगी लाइट से। नहीं, इन्वर्टर कितना चले, फिर नीचे वाले चला देते हैं, ऊपर वाला बंद हो जाता है। अब हाँ, किसको मना कीजिएगा, है तो सब यूज करेंगे ना। हाँ कोई बात नहीं, अब पसीने में रह लेंगे। हाँ बिल्कुल रह लेंगे। वो कहते हैं ना, पत्थर और नगीने में बड़ा फर्क होता है। हम लोग भी कोचिंग पढ़ते थे तो ऐसे ही होता था, शर्ट पहनते रहते थे, लाइट ऑफ हो जाती थी तो पूरा पसीना में बोथा हो के पूरा पढ़ते रहते थे। उसमें की क्लास करना पड़ता, कॉमर्स लिए थे तो उसमें तो क्लास करना ही पड़ता था। क्लास करना पड़ता था। कोई बात नहीं, जो होता है हैबिट हो चुका है मेरा, हमको कोई मतलब दिक्कत नहीं, मेरी आदत है बस। तो ये बिलीफ पोटी वाला, देखो जो हम खाते हैं, खाना खाया वो पेट में गया, पचा, उसमें से जो निकलना है वो निकला, और जो बच गया वो भी फिल्ट्रेशन के दौर पे ही होता है ना, जैसे जो आंत के रास्ते बाहर निकल गया। और नहीं निकला तो फिर खाएंगे नेक्स्ट डे कैसे? हाँ, तो वो पोटी जो निकली, पिएंगे कैसे फिर बाद में? पोटी जो निकली वो शुद्ध ही है। वो खाने का बदला हुआ रूप ही तो है। जो खाना पहले अलग फॉर्म में था वो मिक्स होके दूसरे फॉर्म में परिवर्तित हो गया, तो उसमें कुछ गैसें मिल गई, इसलिए उसमें स्मेल है। तो वो गंदगी तो नहीं है वो। नहीं सर। अब देखिए, अगर आप जंगल में ही रहती सर, टॉयलेट भी करते तो उसमें भी स्मेल होती है। वो स्मेल तो देखो, उसमें केमिकल होते हैं, कुछ अपनी बॉडी के अंदर भी केमिकल होते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं ना उसमें। किसी का वो यूरिया बढ़ गया, किसी का कुछ और बढ़ गया, तो वो उससे भी तो पैदा होती है ना। हाँ, आप जितना ज्यादा पानी पियोगे, शरीर स्वस्थ है, नहीं तो स्मेल नहीं आएगी, नहीं आती है। पर ज्यादा मतलब थोड़ा बहुत कम पानी पिएगा उसमें स्मेल आती है। उसमें तो फिर वो मिल जाती है ना कुछ अलग। हम आए ट्रेन से तो हम नहीं यूज किए हैं सर, यहाँ पे आए तो वॉशरूम गए, क्योंकि हमको इतना मतलब गए थे, लगा हुआ था तो गए थे, बाकी इतना गंदा स्मेल आ रहा था कि गया नहीं। ट्रेन में तो फिर सफाई कम रखी जाती है ना। कम की बात है, सब स्मेल के कारण नहीं गया, बहुत गंदा महक रहा था। लेकिन वो स्मेल गंदी नहीं आया तो सबसे पहले हमारा बिलीफ बना हुआ, वॉशरूम गया, गीता से पूछा, गीता वॉशरूम होता ही ना। हाँ, तो टॉयलेट गंदा होता है? नहीं सर, नहीं होता, वो पानी ही तो गंदा कैसे? तो जो टॉयलेट से मान लीजिए छींटा पैर पर आ भी गया, तो छींटा टॉयलेट का, पहली बात तो जो टॉयलेट पेशाब का छींटा आ गया, पेशाब का छींटा, जैसे मेल जो पेशाब करते हैं उनका तो छींटा ही गिरता है, पैर भी भीग जाते हैं, लेकिन हाँ, वो पानी ही है, पेशाब में पानी है। और कुछ लोग तो पेशाब को पी जाते हैं। सर क्या आप भी बात कर रहे हैं? कौन पीता है? कुछ कैंसर रोगी वो मानव मूत्र पीते हैं। भले ये सुनने को आता है कि गाय का जो पेशाब होता है, गौमूत्र तो हिंदू पीते ही पीते हैं। कौन से कोई बीमारी में पिया जाता है? हाँ, इंसान का तो नहीं सुने सर, क्या? अरे इंसान का ही पिया जाता है। कब? कौन पीता है? इंसान में बीमार पीते हैं, पेशेंट लोग को पिया जाता है। हाँ, हम खुद अपना पेशाब भी पी रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं है।
क्या सर अभी बात कर रहे हो? सच कह रहा हूँ, मैं बताता हूँ अभी, कैसे बताइए आप ही? मैं बताता हूँ, अभी बता देता हूँ। और ये जो हम लोग का पसीना होता है वो भी तो पानी जैसा होता हाँ, है ना, वो भी तो पानी से ही ही है। निकलता होगा, तब तो ये पसीना बाहर होता है तो प्यास लगता है, सूख जाता हाँ, है ना? तो ये क्या है कि बाहर तो का और पूरा अंदर बॉडी का गंदा हो गया टेम्परेचर है, ना, तो उसमें बॉडी अंतर गंदा आता है ना, तब पसीना आता है। हाँ अब बाहर का टेम्परेचर है ज्यादा, जी सर, तो तो या अंदर का ये भी बॉडी टेम्परेचर का हो गया पानी से ज्यादा, निकलता होगा। तो उससे क्या है कि बाहर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पसीना आता है। बॉडी से निकलता है तो सर बॉडी एसी का का काम पानी करता है ना। पानी जैसा अब निकलता पसीना है। आ गया तो इससे हवा टकराएगी तो ये ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल सर, पर जो निकलता है ना पसीना तो फिर बाद में प्यास लग जाती है बहुत जोर से। देखो, तो अंदर का मौसम, बाहर का मौसम, दो चीजें हैं। ज्यादातर अंदर की बात करते हैं। जैसे ही आपके अंदर गर्मी आई तो बाहर से फिर ठंडा करना होगा ना, तो बाहर फिर कूलिंग का काम करता है ये पसीना। बाहर जो पसीना बाहर होता है तो मतलब कूलिंग, सही, हाँ, कूलिंग हो जाती है। टेम्परेचर कम होता है, हाँ, फिर मेंटेन हो जाता कूलिंग है। होता है। जैसे आप चाहे दौड़ो चाहे भागो, या कई बार दौड़ने के एंजाइटी में भी तो पसीना आता है, वो भी तो, दौड़ने के टाइम तो सर पसीना बहुत ज्यादा होता है। हाँ, तो वो कूलिंग के लिए होता है ना, अंदर टेम्परेचर ज्यादा हो गया, बढ़ते जाता है ना जैसे जैसे हाँ, घर्षण ज्यादा हुआ ना सेल्स में, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। हाँ, बॉडी का टेम्परेचर दौड़ने से, बढ़ा तो हाँ। उसको मैनेज करने के लिए पसीना आया। हाँ जी सर, समझ गए? हाँ। अब देखिए, रात को हम पानी पी के सो जाते हैं, अब सो गए, घंटे बाद में ब्लैडर में पेशाब इकट्ठा हो गया। अब घंटा हुआ तो मैसेज आया कि पेशाब करने जाना है, दिमाग के पास गया, यूरिन पास करना है। हाँ, तो दिमाग ने कहा भी अभी सोया हुआ बंदा, इसको जगाना नहीं है, पर तो जगाना नहीं है, और उसको पेशाब भी जाना है और साथ में प्यास भी लगी है। अब पहले प्यास की बात करते हैं, पेशाब का उसी के साथ ही है। मेरे साथ यही प्रॉब्लम होता है सर, जब तो प्यास लगी तो प्यास भी लगता है। हाँ, प्यास लगी तो मैं, दिमाग कहेगा अरे पानी पीने के लिए इसको उठाना नहीं है, उठाओगे तो वो काम गड़बड़ हो जाएगा ना, अंदर वो चल रहा है ना, ऑपरेशन चल रहा है दिमाग में सेल्स का, तो फिर कहते हैं अभी रुक जाओ, तो आधा घंटा रुक जाता है मैसेज, फिर दोबारा मैसेज आता है कि अरे पानी पीना है, तो फिर दिमाग कहता नहीं अभी उठाना नहीं है, तो फिर क्या करें, तो कहते जो पेशाब इकट्ठा हुआ ना ब्लैडर में, उसको वापस रिसाइकल कर लो, उसी को ही पी लो, तो शरीर खुद उस पानी को पी लेता है, तो उसमें से जो निकलना है वो निकल जाता है। 1-2 घंटे चल गए, वो नीचे आ गया, वो कम हो जाएगा, वो पीला भी हो जाएगा इस कारण से, क्योंकि उसको दोबारा रीफिल्टर कर लिया गया। अब फिर से घंटे 2 घंटे वो पानी की इच्छा हुई, दिमाग को मैसेज आता है कि उठाओ अब पानी पीना है, तो वो कहेगा नहीं नहीं अभी नहीं उठाना, अभी भी बहुत काम बाकी है, तो कहेगा फिर क्या करें, कहते उसको फिर से रिसाइकल कर लो, तो फिर से पी लिया, तो फिर से वो नीचे बच गया, वो और पीला हो गया, तो ऐसे बार बार पीते पीते वो बिल्कुल ही पीला बच जाता है। फिर वो मैसेज आता है कि अब इसको फिल्ट्रेशन तो किया नहीं जा सकता, बीच में कुछ बचा ही नहीं, जाना ही पड़ेगा। हाँ, तो वो फिर कहता है अच्छा, लेकिन अभी उठना फिर नहीं है, जाना पड़ता है, तो फिर सर वो जलन टाइप का भी होता है ना, ज्यादा कंट्रोल करेंगे तो दिमाग में सिग्नल जाता है कि फिर पानी के ना सपने देखने स्टार्ट कर दो, तो वो पानी पी रहा हूँ ऐसे ऐसे सपने आते हैं, तो उससे कुछ मिनट काम चल जाता है, आखिर में कहते हैं अभी अब कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा, अब तो पानी पिलाओ। हाँ, तो दिमाग बहुत जटिल है, तो अब फिर एकदम से झटका मार के उठ जाता है बंदा, तो फिर पानी भी पी लेता है और पेशाब करता है तो पी लाता है, तो हमने तो सवह मूत्र ही पी लिया, आपको पता ही नहीं था। जी सर। तो अब बताओ मूत्र गंदा हुआ? नहीं। बताइए। तो उसका छींटा भी गिर गया, फिर गंदा नहीं है। हाँ, तो आज से तो फिर आप पेशाब को हाथ में भी ले लो। हाँ, ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, गंदा है ही नहीं, तो गंदा है ही नहीं, पानी है वो तो, हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ठीक हो गई फिर। हाँ, अब और तो जो पोटी है वो भी तो ऐसी है, पोटी से आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं बस। और इसके बाद बचा छींटा, जब पेशाब ही गंदा नहीं तो उसका छींटा आता रहे, अपना क्या बिगाड़ लेगा। हैं? जी सर। क्या समझे? समझे, जो समझा है समझ गया सर। टॉयलेट गंदा नहीं, जो यूरिन पास करते तो वो गंदा नहीं होता, क्योंकि हमारे बॉडी में रहता है, वो पानी है, तो गंदा कैसे हो सकता है। और डेड बॉडी का बता देता हूँ, ये बिलीव बना हुआ है, ये न्यू वीडियो बना देना, विकास भाई साहब, विकास जी न्यू वीडियो शुरू करना। विकास के नाम जैसा एकदम डेवलप हो रहा है बिहार में ना, तो मौज है,
वरना समस्या तो हर रोज है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे बिलीफ की, तो बहुत सारे बिलीफ। डेड बॉडी पे बैठना था ना। हाँ, डेड बॉडी का बिलीफ। डेड बॉडी का बिलीफ ज्यादातर लोगों का यही रहता है। यूरिन और पीरियड का तो सॉल्व हो गया। हाँ, ये बाकी छींटे का, टॉयलेट का तो सॉल्व हो गया। अब हाँ। डेड बॉडी का बचा है, उसको भी सॉल्व सर किए देते होता है ना कि डेड बॉडी में भी से लगता है कि छींटा पड़ गया। अच्छा, डेड बॉडी में भी छींटा हाँ, पड़ गया। पानी का भी चाहे वो सब मतलब कुछ जो छींटा जाता है वो सब भी लगता है कि मेरी बॉडी पे आ गया है। चलो ये दोनों एक साथ ही डिलीट कर हाँ, देते इसी हाँ सर। तो ये बिलीफ क्या है? बिलीफ में क्या लिखोगी कि डेड बॉडी गंदा होता है और उससे छींटा गिरता है। ये बिलीफ हो गया। इस बिलीफ के आधार पर सर ये मतलब क्लियरली हो जाएगा कि डेड बॉडी गंदा नहीं होता, तो वो उससे मतलब कोई भी रिलेटेड समस्या हो तो फिर नहीं हमको प्रॉब्लम होगा। हाँ हाँ, तो ये मैं पहले बताता हूँ ना, डेड बॉडी गंदा क्यों माना जाने लगा। तो जैसे ही ये बिलीफ एक्टिव होता है, डेड बॉडी वाला एक्टिव कब होता है? क्योंकि ये बिलीफ आपके अचेतन मन में सेव है जी सर, और ये एक्टिव होता है स्पेशल ओकेजन पर। जैसे डेड बॉडी को देखो, पैटर्न बन चुका है इसका। हाँ, देखो शमशान घाट के आसपास से जाओ, तो रास्ते में भी रास्ते में भी देख लो, मिल जाती है तो एम्बुलेंस देख लो। हाँ, सब वाहन भी, शव वाहनी देख लो, सब वाहन भी रहती है तो हाँ, तब ये बिलीफ एक्टिव होता है और उसके आधार पर फिर रिस्पॉन्सेज जी सर बिल्कुल शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले कॉग्निटिव चिंतन मनन विचार चलने लग जाएंगे कि डेड बॉडी गंदा होता है, गंदे हो गए, कुछ हो जाएगा। उसके बाद हार्ट बीट बढ़ेगी, पसीना आना, बहुत ज्यादा सर, इतना ना कि कंपल्शन करना ही पड़ता है। और इमोशनल नेगेटिव रिस्पॉन्स आएंगे कि आपको गंदा फील होगा। जैसे नेगेटिव इमोशन कौन से होते हैं? यही कि गुस्सा आना। हाँ, बहुत ज्यादा गुस्सा तो इतना आता है कि एकदम मत पूछिए। चिंता, डर, गुस्सा से बहुत ज्यादा आता है और डर आता है, दो चीज बहुत ज्यादा होता है। और उसके बाद फिर बिहेवियर होगा। कोई भी अगर उस वक्त बोल देता है तो उस पे इतना कस के चिल्लाते हैं ना कि भाग जाता है। हाँ, और बिहेवियर क्या होता है? या तो सफाई करना या डेड बॉडी से दूर भागना। या तो नहा लो, या तो अवॉइड कर दो कि तुम जाओ ही नहीं वो रास्ते से, रास्ते को छोड़ दो या देखो ही नहीं, नजरअंदाज कर देना। वो ऐसा ही मतलब करते हैं हम, देखते ही नहीं है। और या तो उस रास्ते से ही नहीं जाते, छोड़ देते उस रास्ते को जाना, या तो रोड पे ही जाना बंद कर दिए। हाँ, तो अवॉइडेंस का बिहेवियर ज्यादा हो गया। घर में रहेंगे ना देखेंगे, ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। ये तो नहीं सर, ये तो यूनिवर्सल है ना, घर पे भी तो हो सकती है ना बात। ये भी तो है ना, तो घर पे भी तो हो सकती है ना। फैमिली मेंबर जैसे इनके पापा एक्सपायर किए तो हम गए तो मेरी मतलब उस जो प्रॉब्लम माइंड में पैटर्न बन चुका था, तबीयत मेरी खराब हो गई थी देखे थे तो। हाँ, और हाँ, तो उसमें तो जाना ही है ना, जाना है ना। नहीं जाएंगे तो फिर बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करने लगते हैं जी। तो वो हुआ ही है। वो तो मेरी प्रॉब्लम नहीं समझे, मेरे हस्बैंड तो समझते थे, तो जानते थे, कुछ नहीं बोले। बाकी इनके फैमिली वाले नहीं समझे, तो वो लोग तो बहुत सारा कमेंट पास किए, बहुत ज्यादा। अब हम बस चुपचाप से सुनते रहते, कोई कुछ बोलता है तो हम किसी का मतलब जवाब नहीं देते हैं। कोई फायदा ही नहीं है ना, फायदा क्योंकि मेरी अंदर प्रॉब्लम है तो फिर फायदा क्या है। अब बोलने दो। अब गौतम बुद्ध ही थे तो बहुत सारी उनपे कमेंट पास किए थे कि बहुत खराब है, ये है, वो है, डिस डैट। पर बाद में उनको पता चला ना कि ये अच्छे ज्ञान देते थे। जो अच्छा व्यक्ति होता है ना, उस पर कमेंट बहुत सारे लोग करते हैं। सर फॉर एग्जांपल आप भी हैं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं ना, सोशल सर्विस कर रहे हैं, फ्री में भी सबको इतना अच्छा ज्ञान देते हैं। पहले की डेट में सब कुछ नहीं मिला था, पर आज की डेट में आप लोग की वजह से इतनी अच्छी ज्ञान मिल रही है जो महिलाएं नहीं आ पाती होंगी, घर पे रह के भी मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब जागरूक हो जाती है ना कि हमको ये प्रॉब्लम है। अगर घर पे ठीक हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी ठीक होती है तो वो आगे आपसे ट्रीटमेंट ले सकती है या लेती होंगी। जैसे कि मैं आपका वीडियो देख के ही आई हूँ, आखिर में जा रही तब तो आई ना कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे पता चला आपका वीडियो देख के। अब आप पे कोई निगेटिव बात बोले या पॉजिटिव, आप तो अपना काम करते ही रहेंगे। आपको पता है ना कि आप पॉजिटिव है, बस बात इसी तरह से। वैसे ही हम भी, हमको कोई निगेटिव बोले या पॉजिटिव बोले, मैं जो हूँ वो ही रहूंगी। हमको कोई कुछ बोल देगा तो क्या होगा, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर। हाँ, हम जो है वही रहेंगे। सही कहा, बिल्कुल सर। तो ये बिलीफ एक्टिव होता है तो ये रिस्पॉन्सेज आते हैं। तो अब देखिएगा, ज्यादा तो सर अवॉइड ही करते हैं हम, अवॉइड करते हैं। अवॉइड करने से ये बिलीफ ना घर में रहना, ये बिलीफ और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है। डूइंग करने से भी बिलीफ बढ़ जाता है, क्योंकि ये जैसे ही घबराहट हुई आपको लगेगा कि अरे
सच में जो मैं सोचती हूँ वो सही है। हाँ, पूरा इमोशनल रीजनिंग हो सच गया ना। मान लेते हैं। तो आप इन रिस्पॉन्सेज को सच मान लेती हैं, मान लिए सर, उससे बिलीफ को और ज्यादा मजबूत कर बहुत लेती हैं। स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन ये जो रिस्पॉन्सेज आते हैं ये बिलीफ से पैदा हुए हैं। बिल्कुल अब बहुत से लोगों का बिलीफ ये नहीं है कि शमशान घाट गंदा होता है, डेड बॉडी गंदी होती है, अरे तो वो तो डेड बॉडी को छू भी कितने लोग लेंगे। तो वहां पे स्ट्रॉन्ग रहता है, देखने का जाते हैं, हाँ। वॉकिंग करने जाते हैं, घूमने टहलने जाते हैं, देखते भी है, देख के चल भी आते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि नहीं? और रास्ते में बहुत सारे लोग हैं जो चलाते रहते गाड़ी हो तो वो तो उनसे भी पास होती है, बहुत सारे लोग पब्लिक भी चलते रहते हैं, उनके पास से बगल से पास होती है। हाँ। और मैं तो खुद बता रही हूँ, और मैड में तो मैं बोल रही हूँ ना कि मंजिल वाले में मैं सट भी जाती थी, पर मैं इस बात लेती ही नहीं थी ना, शादी के बाद ना। जो डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं वो तो दिन में 10-12 डेड बॉडीज को छूते हैं, कितनी वो बार तो करते साल में होंगे? पता नहीं हजारों डेड बॉडीज को और छू जितने लेते भी हैं। डॉक्टर हैं वो लोग को तो ऐसा करना ही पड़ता है, एक्सपेरिमेंट हाँ, करते उनकी ही तो होंगे। ड्यूटी है, जो एक्सपेरिमेंट करते ऑपरेशन हैं। करेंगे वो तो करते ही होंगे, है ना? हाँ। हाँ, और बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो डेड बॉडी को पैक करने का काम, उसको लादने उतारने का काम भी तो करते हैं। तो बहुत से लोग डेड बॉडी के संपर्क में आते और हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एम्बुलेंस चलाते हैं घर पे, मतलब जैसे ज्यादा इमरजेंसी वगैरह होता है तो वो घर पे एम्बुलेंस लेके आते हैं ना, तो उन लोगों को कोई समस्या नहीं, वो भी इंसान ही है, नॉर्मल है ना। पर मुझे तो ओसीडी है, तो मुझे प्रॉब्लम है सर। हाँ। तो ये प्रॉब्लम तो आपकी ओसीडी का है, डेड बॉडी गंदा होता तो उन लोगों को भी गंदा लगता उसी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुआ ना। ये इसलिए हुआ कि आपके मन में डाटा आ गया ना, दूसरों ने बता दिया और आपने उसको सच मान लिया, कि इसमें छुटका उससे होता आपका है। बिलीफ बन गया ना। हाँ, इसमें अगर ऐसा होगा तो फिर बाल धो के नहाना पड़ेगा, घर साफ करना पड़ेगा, ये वो डिस दैट। हाँ। बहुत सारी मतलब बातें बोली जाती हैं हम लोग के, जो मतलब घर में होता है इस तरह का बात। और लोग कहीं अपना घर का ही ना बात लेंगे, अब किन्हीं के सबका बात तो नहीं ले सकते। अपना घर का, मेरे घर में जो होता है वो बता रही हूँ, मेरे घर में बहुत ज्यादा ये सब लिया जाता है। हाँ, तो आपके घर से ही तो ये बिलीफ आया ना। हाँ, ससुराल से ही आया, मायके से नहीं आया है। हाँ, मायके से अलग बिलीफ आया कि कुछ गंदा नहीं होता। मम्मी सब कुछ नहीं सिखाई था, सब बताती भी नहीं थी इतना, ठीक था, नहीं बताती थी तो, नहीं तो पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। और क्या, बहुत से लोगों को घर से ही बीमारियां मिलती हैं। अनमैरिड लाइफ भी खराब हो जाता है मेरा उसकी वजह से, अनमैरिड लाइफ खराब हो जाता है ना, तो पढ़ाई भी नहीं कर पाते। सही बात है। तो अब आप समझ गए कि डेड बॉडी गंदा लगना मात्र एक बिलीफ है। हाँ, बिलीव है, पर सर मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर। हाँ, और एक्सप्लेन करता हूं। हाँ, थोड़ा। तो अब देखो, ये पर्सनल बिलीफ है, सोशल बिलीफ है, रिलीजियस बिलीफ है या यूनिवर्सल बिलीफ है? ये आपका व्यक्तिगत तो मानना है या समाज ऐसा कहता है या धर्म ऐसा? तो देखिए, एक तो पहले सोशल आ जाएगा। हाँ, सोशल भी है, फर्स्ट में आएगा, और सेकंड में है कि हम मान लिए, तो इसमें पर्सनल भी आएगा, दोनों आ जाएगा। और तो ये रिलीजन भी ऐसा ही कहता है कई बार। तो अब देखो, ये तीनों है, यूनिवर्सल नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता। तो यूनिवर्सल नियम ये है कि मिट्टी से ही सब कुछ बना, मिट्टी में ही मिल जाएगा। डेड बॉडी भी केमिकल से बनी है। मतलब बोला जाता है कि डेड बॉडी में शुद्ध का होता है, तो सर ये शुद्ध का क्यों नहीं होता है, थोड़ा ये खाली ये बताता हूँ शुद्ध का क्यों नहीं होता है। एक्सप्लेन कर दीजिए। आज से हजारों साल पहले, जब सड़कें नहीं हुआ करती थी, जब मोबाइल तो सोचना ही असंभव बात था, जब गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, जंगल थे, पगडंडियां थी, बैलगाड़ी, आदिवासी लोग जो थे उनकी बात, आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वज ही थे वो। तो आदिवासी लोग हमने, हाँ, आदिवासी कह सकते हो। एक होता था बंदर टाइप का, सब इंसान रहते थे, वो तो उससे भी हजारों साल पीछे, आदि मानव जिसको कहते थे। आज से लगभग हजारों साल पहले की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं, हजारों के साल। तब तो आदिवासी ही होंगे। हाँ, आदिवासी जो भी कह सकते हो। हाँ, वही। तो उस समय क्या था कि अब कोई, वो लोग तो कच्चा ही मांस खाते थे, पका के भी नहीं खाते। हाँ, वो भी खाते थे। उसके बाद कृषि युग आया। देखे तो नहीं वीडियो, ये फिल्म वगैरह ये सब दिखाता है तो कभी कभी देखते हैं, तो थोड़ा सा। हाँ। उस वक्त तो थे नहीं ना। ठीक है। और प्रधान बढ़िया क्लास लगा दी कर रहे हैं। और मैं जाऊं मेरे क्लास लगा सकता हूं। चल, आप फोन पर कर ले। हाँ, बात फोन पर ये जरूरी नहीं। अच्छा। और नहीं आए वो। चल, चाय पी जाइए। ना भाभी के रसगुल्ला खाइए। चल, खा ले। ठीक है। और तो जब गाड़ियां नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो अब मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, तो अब डेथ हो गई तो उसकी बेटी 80 साल का है, वो मर गया, उसकी बेटी कोई 500 किलोमीटर दूर है, तो वहां तक सूचना पहुंचाने में 5-6 दिन लगे। हाँ, सुविधा तो होगी ना, तो चिट्ठी लेके जाते थे था नहीं।
हाँ तो वो या 5-6 तो कोई दिन। नहीं सर, कोई लोग कह रहे जाएंगे या तो पत्र तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हाँ, वो तो जाता नहीं होगा टाइम पे। हाँ हाँ जाहिर सी बात है, 1 सप्ताह बाद ही जाता होगा ना। हाँ, 1 सप्ताह पोस्ट ये क्या पहुंचने में टाइम लगा। पोस्टमैन पहुंचाता होगा, हाँ है ना। पोस्ट ऑफिस तो में डालने पे तो कुछ दिन नहीं, बाद पोस्ट ऑफिस भी नहीं था ना उस समय, वो आप ही बंदे लेके जाते तो थे पत्र चिट्ठियां। किसको दिया जाता था? वो बेटी रहती है जैसे 500 किलोमीटर दूर, तो कोई व्यक्ति वो जाता होगा हाँ सर? बंदा जाता था। सर पैर फोल्ड या करके तो वो बैठ पैदल जाता पैर या फोल्ड करके बैठ हाँ, या तो वो पैदल जाता या बैलगाड़ी पर जाता। जी सर। तो उसे हफ्ता लग गया ना, और हफ्ता वापस आने में लग गया, और हफ्ता 14 उसकी दिन है, हाँ हो गया ना 2 सप्ताह। हाँ, तो उसकी बेटी आई तो 14 दिन डेड बॉडी को रखे हुए हैं। सड़ तो जाएगा इतने तो। दिनों में वो सड़ने लग जाती है। बिल्कुल सर। हाँ तो अब बदबू आ रही है, उसमें से हानिकारक बैक्टीरिया निकल रहे हैं। हाँ। तो उस समय कहा जाता था कि डेड बॉडी को मत छूना, क्योंकि उस समय सच में बैक्टीरिया वायरस थे, क्योंकि इतने दिनों में डेड वो नहीं है सर, ये तो नेचुरल है ना। किसी भी चीज को अब हम सब्जी को ही रखेंगे ज्यादा दिन तो वो हाँ वो सब्जी सड़ जाएगी ना। सड़ जाएगी, तो स्मेल देगी और खराब वो खाएंगे तो जाहिर सी बात है बीमारी ही हाँ। होगी, है ना, प्रॉब्लम होगी ना। सही बात है। तो उस जमाने में ये नियम बनाया, हाँ। और जब शमशान घाट ले गए तो जलाएंगे तो वो बैक्टीरिया वायरस क्या है कि उड़ेंगे, नाक में जाएंगे, पूरा नाक में जाएंगे, कान में कपड़ों पर जाएंगे, जाएंगे। जो भी मतलब तो हमारे इसलिए यहाँ। नहाने का, कपड़े बदलने का नियम शुरू हुआ। अच्छा, ये बात था। हाँ इसीलिए सब आज परंपरा बना लिए हैं। हाँ, उस कि समय था। आज तो देखो, बाल आज डेथ हुई, छिलवाओ, गंगा आज डेथ हुई, शाम तक सारे आ जाते हैं, अगले दिन 10। नहा- इतने में तो बिगड़ता ही कुछ नहीं है। जितने भी जाएंगे सब नहा के आएंगे। हाँ और तो अब देखो 24 घंटे में दाग दे देते क्या हैं। बताएं, ये क्या बोलते हैं जो हम लोग का होता है 7 दिन, मतलब क्या 12 बोलते हैं, यहाँ 12 दिन का होता है। सतमी बोलते हैं। उस दिन से जो सफाई अभियान चलता है, जो बाप रे बाप, पूरा एकदम माइंड डिस्टर्ब हो जाता है पूरा। कभी ये साफ करो, कभी वो साफ करो, कभी ये कभी वो, कभी फिर हाँ। उसके आदर पहले भी घर धो, तो उसके बाद फिर ये धो तो वो हाँ, धो, मतलब वो जो होते ही रहता है। दम लगता है कि मतलब उसके साथ लगता है कि हम लोग का भी मृत्यु हो जाएगा। हाँ दियाली बता रही हूँ सर। अगर वैसे ही अगर अकेले अगर काम करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है, लगता है कि मतलब मेरा भी मतलब निश्चित है कि मतलब तबीयत खराब हो जाएगा, या मतलब समझ लीजिए। सही बात है। तो अब आप समझ गए ना कि उस जमाने में नहाना धोना, डेड बॉडी को न छूना किसी को जायज मतलब था। बोलने के लिए जाना पड़ता तो काफी टाइम लगता, क्योंकि उस वक्त असुविधा थी, कोई भी चीज की सुविधा नहीं थी। हाँ। और लोग इतने जागरूक भी नहीं थे कि कोई सुविधा को मतलब कर हाँ, वो सकते थे। डीप फ्रिज में रख कोई पाए। भी तो हाँ, वो कुछ केमिकल था भी नहीं थे ना उस वक्त तो लाइन ही नहीं रहता होगा ना, लाइट की व्यवस्था ही नहीं था। हाँ, लाइट तो था ही तो नहीं। फ्रिज कहाँ से आएगा सर? आप भी हो ना। हाँ। तो फिर वही तो उसमें तो जाहिर सी बात है, अगर सब्जी को रखें तो सब्जी ही सड़ जाएगी, तो बॉडी ही है, और उसको अगर मतलब जलाएंगे तो पूरा बैक्टीरिया तो उड़ेगा। हाँ। और नाक में कान में सब मतलब जो भी हमारे जो इंद्रियां है वो खुली हुई, तो उसके अंदर जाएंगी हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, तो फिर तो हम लोग को बीमारी होगी। तो इसी वजह से मतलब बोला जाता था कि वो मतलब नहाने के लिए हाँ, अशुद्ध होता है। अशुद्ध होता है नहाने के लिए। हाँ। और यहाँ मान लिया जाता है कि उसमें छुओ तो छुटका हो जाएगा। हाँ, सही हो जाएगा, तो बताइए। आज तो डेड बॉडी को 1-2 दिन ही मुश्किल से रखते हैं, तो 1-2 दिन में तो कुछ बिगड़ता ही नहीं है। बर्फ वगैरह ये सब हाँ, तो 1-2 दिन में तो डेड बॉडी का कुछ बिगड़ता ही नहीं है। नहीं सर, बाकी ये जो पोस्टमार्टम होता है उसमें रखा जाता है काफी दिन तक, स्मेल आते रहता है। वो तो चलो ज्यादा दिन रखेंगे वो तो सब दिक्कत। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हाँ, वो तो फिर वो करते नहीं है ना, फिर वो जलाते नहीं है, वो तो अपना जो करते हैं, वो जो लोग तो यूज करके फेंक देते होंगे ना, पता नहीं नाला क्या। वगैरह। हाँ हाँ, गंगा जी मुझे मतलब कहीं भी का वो देने वाले हैं। हाँ। और सबको थोड़े करते, जो लवारिश होता है उसी पे ना एक्सपेरिमेंट करते होंगे। वो चलो उनका मेडिकल लाइन का अपना रूल होते होंगे। होता है। हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम लोग का पीएम से बगल में हम वो जो जानते हैं, डोनेट करते हैं बॉडी, उसके जानते ऊपर हैं, भी पेपर होता है। वगैरह में आता है, पढ़ते हैं हम लोग, न्यूज तो जानते हैं। पीएम से ये सब कुछ हॉस्पिटल में होता है, मतलब सुनने को मिलता है, जो सरकारी जैसे एनएमसीएच हो गया, पीएमसीएच हो गया, सब में होता है ज्यादा। तो जो लवारिस अगर होता है तो उसमें मतलब ऐसा पोस्टमार्टम किया जाता है। हाँ, तो अब समझ गए कि डेड बॉडी हाँ, गंदा समझ गए, क्योंकि शुरू हुआ। हाँ हाँ, वो मतलब नहाने के लिए समझ आता है, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस अंदर नहीं जाए, घुल जाए। और यहाँ है कि सब छुटका को मान लिए कि छुटका होता है। उस समय जायज था, आज ये अंधविश्वास बन गया। छुटका कौन बनाया? ये विद्वानों ने, उस जमाने में जो विद्वान थे, साइंटिस्ट थे। काय के लिए ऐसा बना दिया था? अरे उस जमाने में जरूरी था ना, सबको पेशेंट बना वो दिया। बीमारियों से बचाने के लिए, क्योंकि हैजा चेचक जैसी कुछ बीमारियां ठीक फैल है, सकती बनाए थी। तो महामारियां होती थी उस जमाने सही में। बता देना चाहिए था सबको कि अरे सही बताता तो कोई मानता नहीं है ना, नहीं मानता। आदमी हाँ, मेरे डर से लोग चलता पढ़े है। नहीं थे ना उस टाइम। हाँ, पढ़े, और आदमी है ना, पढ़े उसको लिखे। डराने से ही
बात बनती है, ये वैसे मानने वाला नहीं है। अच्छा, और ये खास करके भारतीय लोग डराने की वजह से ना जैसे आप देखो इतना डर पैदा कर दिए कि आजकल जो हेलमेट लगाते हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ी लगाते हैं, पुलिस वालों के डर से। बिल्कुल ट्रैफिक, हाँ, और जो नहीं लगाते चालान काटने का जो व्यवस्था हम लोग लागू हुआ है उसकी वजह से, डर से कि चालान कट जाएगा, हाँ। फाइन लगेगा। हाँ, तो फाइन की आदमी वजह से। है वो इतना लालची है, इतना वो है कि फाइन की वजह से। मानता भी नहीं है ना। जी सर। तो ये बिलीफ भी डिलीट। अगर वो तो नहीं, ज्यादा तो चालान की वजह से ऐसा हुआ है सर, चालान की वजह हाँ। से कि पैसा लग जाएगा। हाँ। अपना खुद के लिए, सेफ्टी के लिए नहीं लगाता, ये नहीं सोचता है कि जो मतलब बना है, जो भी एक्ट के तहत जो भी नियम बना है तो हमारी सेफ्टी के लिए है। हाँ। ये नहीं सोचता है कोई भी इंसान। सरकार को क्या लेना देना है, हाँ? सही बात है। उनको तो कुछ नहीं लेना देना। हाँ, मरेंगे तो हम मरेंगे। वो तो आपके सेफ्टी के लिए ना कर रहे हैं। पर वो लोग को माइंड में रजिस्टर नहीं बात होता है, वो लोग को बस दिखाना है कि हम कितने स्मार्ट बन रहे हैं। बाल उड़ना चाहिए और शर्ट का जो बटन पूरा खुला रहे और गंजी उड़ना चाहिए, शर्ट उड़ना चाहिए बाइक चलाते समय। और ये नहीं देखता है कि मतलब अपने तो जाएगा, दूसरों को भी लेके जाएगा, ऐसा नहीं सोचता है सब। सही बात। अब बाइक चलाएगा जैसे तैसे, लहरिया कट बाइक भी चलाता है तो खुद तो जान को जोखिम में डालता ही है, साथ में दूसरों को भी ले जाता है और क्या अपने साथ में। हम तो जाएंगे, साथ में जो भी आएगा उसको भी लेके जाएंगे। हाँ, हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुमको भी ले डूबेंगे सनम। हाँ। वो बात है, वही वाली बात है सर, वही वाली बात है बिल्कुल। तो ये बिलीफ भी डिलीट। हाँ, हो गई। अब डेड बॉडी गंदा नहीं है तो उससे कोई आने का खतरा भी तो झूठा ही है। हाँ बिल्कुल, अब जब वही क्लियरली हो गई तो उसपे पानी का छींटा है या उसपे का जो छींटा जाता है, फ्लावर्स जो फूल होता है या वो तो शुद्ध है, वो भी जब है ही तो फिर सब शुद्ध है। उस पर जो चढ़ाया जाता है कपड़ा वगैरह वो भी शुद्ध है ना। और उसमें का जो आदमी चढ़े वो भी शुद्ध है, शर्ट भी जाएंगे तो वो कपड़ा जो चढ़ाया जाता है वो इकट्ठा करके हरिद्वार ले जाते हैं, तो वहां पर वो हरिद्वार में लोग पहनते हैं उन कपड़ों को। हाँ। वही बेच के वापस आ जाता है, वही हम पहन रहे होते हैं। ऐसा है सर। और क्या, इसको हम लोग क्या मतलब बोलते हैं, जो ऑरेंज कलर का होता है उसको हम लोग बोल जाता है, मतलब कफन वगैरह सब उसी को बोल जाता है ना हम लोग के साइड में। आप लोग साइड में पता नहीं क्या बोल जाता होगा। हाँ, तो वो सभी रोड पे दिखता है तो उससे भी मतलब एंजाइटी होती है। अब क्या समझे? जो समझाया सर पूरा समझ गए। तो अब कितने ठीक हो गए? हम तो सर अब बोल तो रहे कि आज बताइएगा तो आज पूरा मेरा मतलब खत्म हो जाएगा ओसीडी पूरा। लगता है 100 हम ठीक होके जाएंगे, लगता तो है, ऐसा लग रहा है हमको। अभी कितना? सब बोलते हैं 90 और 80, हम तो बोलेंगे 100 में 100 होके ठीक चल जाएंगे। अब जितनी मेरी क्वेश्चन माइंड में थी तो सब आप क्लियरली करते जा रहे हैं, तो मेरा तो सब जो भी प्रॉब्लम सॉल्व होते जा रहा है, तो अब तो हमको तो लगता है कि ठीक ही होते जा रहा है। तो फिर इसमें बचेगा क्या? जब ठीक हो ही गया तो बचना क्या है? तो झूठ मूठ का हम टाइम वेस्ट कर रहे थे। और क्या, ऐसे ही खाम खाई वहम के कारण, गलत धारणाओं के कारण। क्यों नहीं आए आप हमको ज्ञान देने? क्योंकि हम ही नहीं आए आपके पास। अरे कोई बात नहीं, हर कोई भी चीज हो उसका समय होता है ना। लाइफ हर बीमारी का भी एक पीरियड होता है। लाइफ बर्बाद हो गया, टाइम बर्बाद हो गया, पानी फिर भी आपकी लाइफ ज्यादा नहीं, लोग तो 20-20, 30-30 साल तक झेलते रहते हैं। सर नहीं ना झेलना है हमको, जॉब नौकरी करनी है ना, घर में नहीं रहना, झाड़ू पोछा नहीं करना है। ऐसी बात नहीं कि लेडीज में जन्म लिए तो नहीं करेगी, वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो करेंगे। बाकी हमको घर में रह के खाना बना के ही जिंदगी को नहीं काटना है। हमको जॉब करना, अपने ऊपर डिपेंड होना है बस। हम शुरू से इतना पढ़ लिख के अगर घर में झाड़ू पोछा करें तो पढ़े हैं किस लिए हम? सही बात। क्या करेंगे पढ़ लेके? आखिर तो हम भी शुरू से ही काम सीख लेते हैं, नहीं पढ़ते हैं, झाड़ू पोछा का काम सीख लेते हैं, खाना बनाने के लिए बचपन से मम्मी को बोलते यही सिखाओ, काहे लगी पढ़ा रही हो? जब पढ़ लिख के यही करना है तो क्यों पढ़ते? नहीं पढ़ते, यही करते रहते हैं। उसमें ज्यादा एक्सपीरियंस भी रहता, अच्छा रहता, सबको पका पका खिलाते रहते हैं। अब पढ़े हैं तो अब तो हमको जॉब करना ही है। हाँ, जॉब करो, अपने जीवन को मस्ती से जियो। इन फालतू के बिलीफ में कुछ नहीं रखा, इससे जिंदगी और ज्यादा नष्ट होती जाएगी। हो गई थी, चलो वो कहते हैं ना, तब जागो तब सवेरा। हाँ, तब जागो तब सवेरा। वो मूर्ख वो है जो सही दिशा मिलने के बाद भी गलत दिशा में जाए। हाँ, अनजाने में गलतियां सबसे होती हैं। आपसे जो भूल हुई है उसमें आपका दोष नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं होते। उनको ना मानने दो। मेरा नहीं बोलते कि नहीं ये कैसे होगा, ये तो हमारी कल्चर है, संस्कृति है, इसको हम कैसे इग्नोर कर दे, कैसे निगलेक्ट करके चले? हम भी तो इसी समाज में जी रहे हैं ना, क्यों नहीं लेंगे? बहुत सारे ऐसे होते हैं बिल्कुल है सर, होते नहीं है। मेरे घर में बोल दीजिएगा किसी को, थोड़ा ना वो लोग बिलीव कर लेंगे। बाकी हमको करना है, हमको मानना है।
उनको जाने दो। वो लोग, हाँ उन लोगों को तो जाने देने, ऐसे भी हमको उन लोगों को जानना है। इतना हमको मेंटल करके रखी है कि हम हमको बात लेना ही नहीं है। उन लोगों का तो ऐसा सा मतलब अवधारणा है कि घर में ज्यादा बोलती है कोई भी महिला, पता नहीं एक कौन से मतलब बहुत सारे पंडित जी जो आ गए हैं, मतलब उन्होंने तो भाषण देते रहते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं कि ज्यादा जो नारी होती है घर में बोलती है तो उसे सांस भगत नहीं आता है, घर में झगड़ा होता है, ये होता है वो होता है। तो बृहस्पतिवार को बाल धोलती है तो हस्बैंड पे खतरा होता है, मंगलवार को बाल धोलती है तो बेटा पे खतरा। उनको खाओ बृहस्पतिवार को क्या सांस भी ना ले, शाम में झाड़ू लगाओ तो लक्ष्मी चली जाती है घर के। उसके पीछे एक रीजन था जो शाम में झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए। हाँ, ये बहुत ज्यादा मतलब इस बात को मान्यता दी जाती है कि शाम में घर में झाड़ू लगती है तो लक्ष्मी बाहर चली जाती है। तो बोला जाता है। इसके पीछे का मैं सच बताता हूँ। क्या सर? हजारों साल पहले लाइट तो थी नहीं, लाइट थी नहीं। अब झाड़ू लगाएंगे तो उस समय कुछ कीमती चीजें हुआ करती थी, जैसे पी से आना जो भी है। तो अब रात को झाड़ू लग रही है, कच्चा सामान हुआ करता, कच्चे फर्श हुआ करता, फेंका जाता था, कच्चा ही था ना, क्योंकि उस समय कोई सीमेंट वगैरह तो था नहीं, कच्चा था तो उसमें मिट्टी था, मिट्टी थी, मिट्टी के घर हुआ करते थे। तो मतलब जाहिर सी बात है सिर्फ मिट्टी होगा सब जगह। उस समय झाड़ू लगाने से कुछ कीमती सामान जैसे या तो मिट्टी में मिल सकता है या मिट्टी के साथ बाहर जा सकता है, क्योंकि प्रकाश तो है नहीं तो झाड़ू लगाएंगे। सब लाइट की व्यवस्था नहीं थी और ये मतलब कहा जाता है कि सब मतलब ऐसे ही रहते थे जंगल में ही ना, जंगल में रहते थे ना उस समय। फिर भी रात को झाड़ू लगाएंगे तो रिस्क है ना, इसीलिए लक्ष्मी वो जाती थी। उस वक्त झाड़ू रहती है पत्ता ही से लगाते होंगे, पत्ता उत्ता तोड़कर, ये बांस की झाड़ू है, कुछ पत्ते जो भी था, पेड़ का डाल और क्या है सब। तो उससे फिर क्योंकि जंगल में रहते तो जाहिर सी बात है कि पेड़ पौधे ही होते होंगे तो उन्हीं का ये टहनी होता है, उसको तोड़कर झाड़ू लगाते होंगे। हाँ, तो उस समय नुकसान होने की संभावना थी, इसलिए लक्ष्मी बाहर जाने का नियम बनाया उस वक्त था तो ठीक है, पर आज अंधविश्वास है। आज तो बताइए, क्योंकि आज लाइट आ चुकी है ना। हाँ, लाइट आ चुकी है, झाड़ू आ चुकी है, घर भी बहुत अच्छा टाइल्स मार्बल वाला टाइल्स मार्बल लग गए, और सब जंगल में रह रहे हैं, और बल्ब जलाओ तो दिन से भी ज्यादा। बताइए इतना मतलब जागरूक हो के भी मतलब अगर ऐसा किया जाए, क्या कहा जाएगा। ठीक है सर।